बच्चों को कभी मत रोको। हम आज जब इनको अपनी छाती से लगा कर रखेंगे तो इनका भविष्य खराब हो जाएगा सर, इनकी लाइफ खराब हो जाएगी। तो इस करके हमने इनका, मैं ना हमेशा अपने मतलब अपने बारे में नहीं सोचा, अपने बच्चों के बारे में सोच रहे, क्योंकि मेरे बच्चे जिस दिन कामयाब हो जाएंगे उस दिन मैं खुद ब खुद कामयाब। और आज सर आप देख रहे हो मेरी सिर पे एक कैप लगी हुई है। आप जाओ साथ में, पर उन्होंने मेरे को एक के बात समझाई कि नहीं हम कभी नहीं जाएंगे साथ में। बच्ची जो है जब तक हम इसके साथ रहेंगे या कभी आगे नहीं जाएगी, और जब हम इसके साथ नहीं रहेंगे तो ये आगे चले जाएगी। और मैंने तो अपनी बेटी पर गर्व है पूरा, और वो तो है ही। आज इसके पापा की कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकते, और आज जो होंगे तो पता नहीं यहाँ क्या होगा। ये पद मिला है, जहां तक पहुंचना था आज वो खुशी आप देख सकते हैं। बट वही थे जिन्होंने पहला कदम मेरे को बढ़ाया था हाथ पकड़ के, वही थे जो मेरे को छोड़ के आए थे कुरुक्षेत्र, जब मेरा एडमिशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हुआ था। तो तकरीबन सभी बच्चों के हाथ में आज मोबाइल है, बड़े मोबाइल हैं, तो उस समस्या से कैसे निकला जा सकता है, बच्चे उसका अच्छा उपयोग करें, क्या करना चाहिए, और आपकी लाइफ में, आपकी इस सक्सेस जीवन में मोबाइल का कितना महत्व रहा है? मैं 12th क्लास से घर से बाहर ही हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल से किया मैंने क्लास 12। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए कुरुक्षेत्र गई थी। मिला कि मुझे नहीं बढ़ना है? नहीं, बहुत मुश्किल होता है, दिमाग में चलता रहता है। घर में मम्मी अकेली है, बट इतना है नहीं क्योंकि हमारा परिवार जो है, भैया है, भाभी है, ताऊ है, सब लोग। नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीर फ़िलहाल आप हरियाणा के करनाल ज़िले के गांव जो है गूढ़ा, हल्का घरौंडा की तस्वीर देख रहे हैं। और यहाँ पर एक बच्ची ने इस गांव का नाम रोशन किया है। बच्ची का नाम है किरण, और लेफ्टिनेंट जो है वो घर पे पहुंची है। परिवार के लोग जो हैं स्वागत कर रहे हैं, तमाम लोग पहुंचे हैं गांव से, और फूल मालाएं पहनाकर जो है इस समय इनका स्वागत यहाँ पर चल रहा है। बेटी ने गांव का नाम रोशन किया है, माँ बाप का नाम रोशन किया है, पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। तो फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं, इनके घर पर इनका स्वागत है, और कितनी कुर्बानियाँ रही हैं, कितना बलिदान रहा है यहाँ तक पहुँचने में। इस परिवार ने किस तरह से इस बच्ची का साथ दिया, वो इनसे बात ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल स्वागत आप देख सकते हैं गांव में, घर पर जो है उनका स्वागत चल रहा है। तमाम परिवार के लोग यहाँ पहुँचे हैं। लेफ्टिनेंट किरण इस समय आपकी तस्वीरों के सामने हैं। इस समय परिवार के लोग जो हैं भावुक भी हैं, क्योंकि बड़ी शिद्दत के बाद जो है ये पद मिला है, बहुत मेहनत करके ये पद मिला है। जहाँ तक पहुँचना था आज वो खुशी आप देख सकते हैं किस तरह से किरण इस समय परिवार के लोगों के बीच में पहुंची है, और इनका सुबह ही जोरदार स्वागत यहां पर चल रहा है। फिलहाल तस्वीरों को ज़रूर शेयर करें, गांव गूढ़ा की तस्वीर, घरौंडा हल्का, और जो बेटी ने किस तरह से नाम रोशन किया है देख सकते हैं। तालियां बजाकर यहां पर उनका उत्साहवर्धन किया गया है। तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं। फ़िलहाल बिना बाप की बेटी है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से परिवार साथ में खड़ा है, ऐसा लग नहीं रहा कि वे अकेली थी, अकेली हैं, और इस प्रकार लोगों ने आशीर्वाद दिया। देख सकते हैं आप, उस पिता के सपने को पूरा किया है आज, हालांकि बीच में नहीं है हम सब के, लेकिन आज यहाँ पर दिखाया है कि एक बेटी किसी से कम नहीं है। अगर लक्ष्य को लेकर चले, कोई भी लक्ष्य हो तो लक्ष्य ज़रूर पाया जा सकता है। इस उपलब्धि के बाद गांव में बेटी पहुंची है, तमाम लोग इनका स्वागत यहां पर कर रहे हैं। परिवार के लोग देखिए आप साथ में हैं, और लेफ्टिनेंट किरण को आशीर्वाद देते हुए परिवार के लोग फूल मालाओं से लाद दिया है। और इस समय तमाम लोग पहुंचे हैं, हालांकि अभी सुबह का समय है, अभी पहुंची है घर पर, लेकिन बधाइयों का तांता देख सकते हैं आप लगा हुआ है। फिलहाल बात करते हैं किरण से। बेटा, आज जो सपना देखा था आपने, वो सपना पूरा हुआ है, किसको क्रेडिट देना चाहेंगे आप?
पूरा क्रेडिट मेरे जो पूरा परिवार है खड़ा है, मेरे पापा है जिन्होंने मुझे उम्मीद दी कि तुम बाहर जाके कुछ कर सकती हो। पूरे गांव से लड़के नहीं बाहर भी जा सकते, छोटा सा गांव है, कभी सोचा नहीं था, लेकिन आज वही उनकी उम्मीदों को पूरा करना है कि हाँ उन्होंने सब सोचा था जो। यहाँ तक पहुँचने में कितनी कठिनाई हुई, क्या बाधाएं आई बीच में, मन भी किया कि करूँ ना करूँ, क्योंकि मम्मी अकेली पड़ गई बाहर, भाई जो है वो बाहर था, तो क्या कुछ मन में आया, कहाँ से फिर दोबारा लक्ष्य मिला कि मुझे नहीं बढ़ना है? नहीं, बहुत मुश्किल होता है, दिमाग में चलता रहता है, घर में मम्मी अकेली है, बट इतना है नहीं क्योंकि हमारा परिवार जो है भैया है, भाभी है, ताऊ है, सब लोग हैं, बहुत साथ देते हैं, तो हमने कभी ऐसा फील किया नहीं कि मम्मी घर पे अकेली है। तो हमने अपना पूरा दिमाग, डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ है, अपना डिसिप्लिन से कंसिस्टेंसी से काम करते रहो तो कुछ भी अचीव कर सकते। तो कितने दिन घर से बाहर रहना पड़ा आपको? मैं 12th क्लास से घर से बाहर ही हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से किया मैंने, क्लास 12। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए कुरुक्षेत्र गई थी। कुरुक्षेत्र ग्रेजुएशन के बाद मैंने एज ए टीचर ज्वाइन किया और उसके बाद फिर तो शुरू से लक्ष्य यही था, कुछ और था, कहीं और जाना चाहते थे? नहीं, शुरू से लक्ष्य डिफेंस को ही ज्वाइन करना था। वो डिफेंस को ज्वाइन करने का तरीका, कई सारे रास्ते हो सकते हैं, अभी यहाँ पे आगे और कोशिश करेंगे आगे बढ़ेंगे। तो जो आज के बच्चे हैं फ़िलहाल वो सरकारी स्कूल को लेकर भी मन में उनके शंका रहती है कि ऊंचा स्कूल होना चाहिए, लेकिन आपने वो कर दिखाया कि एक गरीब बच्चा और सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा भी अपना लक्ष्य हासिल कर सकता है। वही है सर, डिसिप्लिन है। अगर आप चाहते हो तो आप चाहे सरकारी स्कूल से पढ़े हो चाहे प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल से खुद पढ़ी हूँ और प्राइवेट स्कूल में मैंने पढ़ाया है, तो मैं पूरी तरह से बताना चाहती हूँ कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई सरकारी प्राइवेट स्कूल का कोई मायने नहीं। कुछ सपना किसका था ये? कोई सपना किसी ने दिया हो बेटा आपको ये बनना है, कोई सपना पापा ने दिया हो, किसी रिश्तेदार ने दिया हो? नहीं, आप एक्चुअली क्लास 12th करने के बाद जब मैं बाहर गई तो मैंने एनसीसी ज्वाइन किया। तो एनसीसी ज्वाइन करने के बाद वर्दी की तरफ थोड़ा सा रुझान बढ़ा, तो उसके बाद ही सोचा कि अब ये वर्दी ही चाहिए, और फिर घर वालों को बताया तो उन्होंने पूरा साथ दिया। बस उन्होंने कभी ऐसा कुछ बोला ही नहीं, बोला बेटा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, जो करना है। जब पहले ये मिली आपकी कि आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपका नंबर आ गया उस लिस्ट में, तो सबसे पहला फ़ोन किसके पास था और वो क्या पल था जिसके पास फ़ोन किया, उसने क्या कहा और आपके मन में क्या था? फॉर ऑब्वियस मैंने सबसे पहला कॉल मेरी मम्मी को ही किया था और उनको बताया, तो उन्होंने बहुत खुश हुए, इमोशनल भी हुए, तो बस फिर उसके बाद ही चलता रहा, फिर बाकी पूरे परिवार को। आज तमाम पूरा गांव आपको देख रहा है, सैकड़ों लोग यहाँ भी आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे हैं। इन लोगों को भी कुछ आप संदेश या कुछ देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे कि आप क्या बच्चों के लिए क्या प्रेरित हो सकता है? बच्चों का असर ऐसा है कि उनको खुला सोचने के लिए आप पहले प्लेटफॉर्म दीजिए। उनको कुछ भी हम बच्चों को आजकल बोल देते हैं कि ये करना है वो करना है, आप सोचने के लिए उनको प्लेटफॉर्म दीजिए। उसके बाद उनको जानिए, सबसे पहले जानने के बाद वो जैसे भी रखते हैं उनको गाइड कीजिए। हमारे घर में बहुत सारे बच्चे हैं और सब पढ़े लिखे हैं, तो उनको वही है कि माँ बाप को पहले बच्चों को समझना चाहिए, बच्चे को भी समझना चाहिए ऑफ कोर्स, और उसके बाद वो जो भी करना चाहते हैं उनको सारे ऑप्शन दिखाए जाएं पहले। उसके बाद जहाँ पे उनका दिल करे वहाँ पे उनको प्रेरित करना चाहिए जाने के लिए। चूँकि किरण आप एक लड़की हैं और हर माँ बाप के लिए एक अपने आप में सवाल होता है कि लड़की है कैसे बाहर भेजूं, और बाहर जाएगी तो कैसे सुरक्षा में रहेगी, वो चिंता जो है वो रहती है हमेशा, लेकिन उस सब से कैसे ऊपर उठा जा सकता है? देखो, चिंता रहती है और वो चिंता रहेगी, क्योंकि घर से बाहर भेजना, तो पहली बार घर से बाहर गए थे, सरकारी स्कूल में पढ़े, फिर बड़े शहर में चले गए, मुश्किलें आती हैं, बट घर वालों से बातचीत करके उनके साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि दूर रहे तो आप बात करना बंद कर दो या फिर बाहर की तरफ रुझान, ऐसा नहीं है। अपना बातचीत करते रहो, घर वाले भी सलाह देते हैं, घर वालों को चिंता होती है, आसपास वाले लोग भी बोलते हैं, वो भी बताते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ऐसा कि जब तक आप अच्छे से रहोगे, अपना डिसिप्लिन में अपना पढ़ाई करो, और सारी चीज़ें हैं, बाहर जाके भी आपको बाहर लोगों से बात भी करनी पड़ती है, इंटरेक्शन भी करना पड़ता है, बट अच्छे से आप रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है बाहर जाने में भी। आप बच्चों को प्रेरित करो, वो बाहर जाएंगे, अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप डिफेंस में आ गए हैं फिलहाल, हर बच्चा आज मोबाइल पे चिपका हुआ है। माँ बाप सोचते हैं कि वो सो जाएं और बच्चा सोचता है कि माँ बाप सो जाएं। तकरीबन सभी बच्चों के हाथ में आज मोबाइल है, बड़े मोबाइल हैं, तो उस समस्या से कैसे निकला जा सकता है? बच्चे उसका अच्छा उपयोग करें, क्या करना चाहिए? और आपकी लाइफ में, आपकी इस सक्सेस जीवन में मोबाइल का कितना महत्व रहा है?
ये सोशल मीडिया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, स्पेशली कोविड के बाद तो ये बहुत हो गया है कि छोटे छोटे बच्चे भी फ़ोन। तो सबसे पहले ज़रूरत है काउंसलिंग की, बच्चों को समझाना है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि एक बार अगर लत लग गई तो फिर मुश्किल है छुड़ाना। तो लत लगने से पहले ही बच्चे छोटे होते हैं, उनको आदत नहीं डालनी चाहिए फ़ोन की, उनको काउंसलिंग करनी चाहिए फ़ोन के बारे में। स्कूलों में भी ये शिक्षा आजकल दी जा रही है गैजेट से दूर रहने के लिए। बट साथ ही एआई है, साथ में आगे बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसके साथ भी चलना है। तो उसको इंटरनेट का है कि बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, तो आपको फ़िल्टर करके बच्चे को देना पड़ेगा। आप उसको काट भी नहीं सकते, क्योंकि काट दिया तो फिर वो पीछे रह जाएगा। तो आपको फ़िल्टर करके अच्छे से उसको जो उनको ज़रूरत है, वो जैसे थाली में डालते हैं खाना, पौष्टिक आहार, खाना तो बहुत सारा है, बट बच्चे के लिए क्या अच्छा वो आपको उसको थाली में डाल के देना पड़ेगा। ये काम माँ बाप का और शिक्षकों का। एक लास्ट सवाल ये रहेगा, क्योंकि शायद आज पापा होते तो शायद दूसरा माहौल होता, क्या कहना चाहेंगे आज उस आत्मा को, क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनका सपना था? उनका तो कमी नहीं कोई भी, हम सब मिस कर रहे हैं जो भी खड़े हैं यहाँ। बट वही थे जिन्होंने पहला कदम मेरे को बढ़ाया था हाथ पकड़ के, वही थे जो मेरे को छोड़ के आए थे कुरुक्षेत्र, जब मेरा एडमिशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हुआ था। तो वही है, बस उन्हीं की वजह से है जो आज सब लोग खुश हैं। तो देख सकते हैं फिलहाल गांव में घर पे जो है किरण पहुंच गई है। तमाम लोग जो हैं यहाँ पर उनका स्वागत में खड़े हैं। एक बार उनकी मम्मी से भी ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि उनका त्याग भी सबसे बड़ा है। आंटी, सबसे पहले शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे? बेटी ने सपना पूरा किया है अपना भी, और आप लोगों का भी, इस गाँव का भी और इस देश का भी। बेटी तो जी, हम तो ये कहते हैं सब अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ और बाहर भेजो। जैसे मन अपनी बेटी को, मतलब हमने शुरू से अपनी बेटी को, मतलब इसके पापा ऐसे थे कि उन्होंने बोला कि हमने अपनी बेटी आगे देखो। माँ का दिल हमेशा नरम रहता है, तो इसका कभी भी कॉल आता था बेटी का तो वही करते थे कि भाई चल इधर जाना बेटी ने पेपर देने। पर मैं हमेशा कहती नहीं आप जाओ साथ में, पर उन्होंने मेरे को एक के बात समझाई कि नहीं हम कभी नहीं जाएंगे साथ में। बच्ची जो है जब तक हम इसके साथ रहेंगे या कभी आगे नहीं जाएगी, और जब हम इसके साथ नहीं रहेंगे तो ये आगे चले जाएगी। और मैंने तो अपनी बेटी पर गर्व है पूरा, और वो तो है ही। आज इसके पापा की कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकते, और आज जो अंधे तो पता नहीं यहाँ क्या होता, वो उसका कोई अंदाजा नहीं लगा रहे। सब अपने दिल में रख रही है बात कि अगर वो अंधे तो पता नहीं क्या होता क्या ना होता। और बेटा तो बाहर ही है, भाई भी है इसका बाहर है। तो बाकी ये मेरे फैमिली है, मेरे घर के हैं जो हमेशा मेरे साथ रहूँ। अगर मैं इनको झूठ भी बोल दूंगी नहीं, मैं मुसीबत में हूँ तो सच में खड़े हो जाते हैं। मेरे परिवार इतना अच्छा है, हमेशा सपोर्ट मेरा परिवार का ही मिला उनके जाने के बाद भी, और अभी भी है मेरा पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, जो आज यहाँ पे है अपनी बेटी ने आशीर्वाद देना रहे। और इससे ज़्यादा तो क्या कह सकते सर। अच्छा, एक उदाहरण है, क्योंकि कई बार लोग जो है ना, परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं, वो हथियार डाल देते हैं। आपके आंसू आ गए, सॉरी गाइस। आंटी, एक सवाल था मेरा कि कई बार परिस्थितियाँ जो है ना वो लक्ष्य से हटा देती हैं। कई बार गरीबी भी आ जाती है, कई बार ऐसी चीज़ आ जाती है, बच्चे खुद ही कहते हैं कि ऐसी पोजीशन है मुझे आपके पास रहना पड़ेगा। आपने अकेले समय निकाला है घर पर, वो ऐसी पोजीशन में कई माँ बाप जो हैं ऐसी इस तरह का फैसला ले लेते हैं कि बच्चे को सपने रह जाते हैं। उन माँ बापों के लिए कोई संदेश देना चाहोगे? सर पहले तो बात है, अपनी ज़िंदगी तो जो है वो होगी, ठीक है। मेरे साथ जो दुर्घटना घटी हो तो होगी, पर मैं कभी अपने बच्चों की लाइफ में बाधा नहीं बनी। हमेशा मेरा बेटा जब ये तो बाहर रहती थी, बेटा जब बाहर गया तो बोलते थे कि आप अकेले कैसे रहोगे। मैंने कहा मैं तो रह लूँगी, पर मेरे बेटे का भविष्य खराब हो जाएगा जो मैं अपने साथ रखूँगी। तो अपना तो देखो टाइम जितना निकाल हम लोगों ने निकाल लिया। बच्चों के बाधा में मत पड़ो, बच्चों को आगे बढ़ने दो, बच्चों को कभी मत रोको। हम आज जब इनको अपनी छाती से लगा कर रखेंगे तो इनका भविष्य खराब हो जाएगा सर, इनकी लाइफ खराब हो जाएगी। तो इस करके हमने मैंने हमेशा अपने मतलब अपने बारे में नहीं सोचा, अपने बच्चों के बारे में सोच रहे कि मेरे बच्चे जिस दिन कामयाब हो जाएंगे उस दिन मैं खुद ब खुद कामयाब। और आज सर आप देख रहे हो मेरी सिर पे एक कैप लगी हुई है और ये मेरे मतलब बच्चों का मतलब मैं इनको अपनी छाती के साथ लगा कर रखती तो आज ये यहाँ थोड़े रहते। तो मतलब संदेश ये देना चाहती है कि आप बचपन में बच्चों को प्यार तो करें, लेकिन इतना भी ना करें कि वो अपना लक्ष्य पे ना पहुंच सके। सर ये बात है, यही मैसेज है उन माँ बापों के लिए कि प्यार करो, खिलाओ, लाड कितना है बच्चों को, कपड़ा दो, अच्छा खाना दो, अच्छा शिक्षा दो, और इससे
से ज्यादा बच्चों को लाड मत करो। मेरे लेकिन हिसाब से। सतर्क रहने की भी जरूरत है, हाँ, उनका ध्यान रखने की भी ध्यान जरूरत है, है। क्या कुछ वो कर रहे हैं। और दूसरी बात, अपने बच्चों को मतलब फ्रेंडशिप की तरह रखो। मेरे बच्चे दोनों मेरे साथ सारी बातें शेयर करते हैं और मैं भी अपनी करती हूँ। अभी बेटे कहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग, कहाँ पर आपको ड्यूटी कहाँ पर मिली? मेरे को कुरुक्षेत्र हमारी 10 हरियाणा बटालियन है, यूनिट है मेरी, वहीं पे duty। चलो बधाई आपको बहुत बहुत। तो देख सकते हैं गांव के तमाम बच्चे बुजुर्ग यहाँ पर देख सकते हैं, परिवार में खुशी का माहौल। और ये पल जो हैं, इन्हीं पलों के लिए जो हैं आज तक जो त्याग और समय दिया, उसका ये फल जो है यहाँ पर किरण की माँ जो है वो ले रही हैं। और आज खुशी है, हालांकि वो खुशी जो है जानी तो नुकसान पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार आज किरण का और उसकी माँ का भी स्वागत इस समय परिवार और घर में किया जा रहा है। क्योंकि बेटी लेफ्टिनेंट, मेरे ख्याल से गांव की ये पहली बच्ची होगी जो लड़की जो लेफ्टिनेंट लगी है, गांव की पहली बच्ची है। तो वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।